हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी के लिए लेके आई हूँ न्यू वीडियो और आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा और किसी को बुरा लगे तो माफ़ करिएगा। और ये वीडियो बुरा लगने के लिए मैं नहीं बनाती हूँ, खाली समझने के लिए बनाती हूँ। किसी को भी बुरा लगता है तो माफ़ करना हमें, ठीक है। और मैं तो ये बता आज तो ये बोलना चाहती थी कि जैसे अगर घर के अंदर जैसे सास बहू किसी से भी झगड़े झंझट होते हैं घर में, तो लोग क्या करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी लोग आवाज़ जैसे जाती है उनके घर पे कि मतलब उनके फलाना के घर पे झगड़े हो रहे हैं, तो वो लोग मतलब का ऐसे सुनने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि अरे उनके घर में क्यों झगड़ा हो रहा है, क्यों बातचीत हो रहा है। तब उनको पता, धीरे धीरे सुनते सुनते वो क्या करती हैं, ऐसे तो भले नहीं आएंगी घर पे, लेकिन झगड़ा जैसे चालू होता है किसी के घर पे तो तुरंत मतलब सब पहुंच जाते हैं सुनने के लिए कि उनके घर पे क्यों झगड़ा हो रहा है, क्या हो गया है। हाँ, फिर जब जान लेंगे कि उनके घर पे झगड़ा हो गया है, हो चुका है, मामला शांत जैसे होने लगेगा वैसे वो फिर शुरू हो जाती हैं कुछ ना कुछ पॉइंट लेके। अरे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, देवरानी हो या जेठानी हो या सास हो, मतलब अगर सब है तो एक दो जन को तो उसमें मतलब फोड़ना ही है सबको, मतलब भड़काना, फोड़ना मतलब भड़काना है कि हाँ। तो कैसा गुस्से में तो इंसान का दिमाग मतलब इतना डिस्टर्ब रहता है कि मतलब इंसान, सामने वाला इंसान क्या बोलता है ऐसा लगता है वही इंसान सही है, बाकी हम गलत हैं, बाकी वो गलत है। मतलब वो समझ ही नहीं पाता, सोचने के लिए उसके पास मतलब इतना ये नहीं रहता कि गुस्से में कि कुछ अच्छा सोच पाए कि मतलब सामने वाले के बारे में। बस वो सोचता है कि नहीं, अगर है तो ये मतलब ये सामने वाला जो आके मुझे बता रहा है ये सही बात है, पर वो सही नहीं रहता। वो उनका तो काम है मतलब एक दूसरे को भड़काना। ऐसे तो मतलब कभी नहीं आएंगे घर पे, लेकिन जहाँ झगड़ा हो गया ना तो आके बैठना उठना ऐसे चालू हो जाता है कि खूब आएंगी जाएंगी घर में, बैठेंगे सब लोग और एक दूसरे के बातें, इनकी बात उनसे उनकी बात उनसे, मतलब चुगलियाँ लगाती रहेंगी इनके उनके में। मतलब कि घर का झगड़ा शांत नहीं होना चाहिए जब तक उसको मतलब बढ़ा के इतना बड़ा ना कर दे उसको, तब तक शांत नहीं होने देती हैं। ऐसे ऐसे मतलब लोग हैं इस दुनिया में क्या ही बोलने का मतलब। नहीं बोलती, जब हमेशा का जिसका आना जाना रहता है ना, जिसके घर झगड़ा होता है वो भी छोड़ देता है, सोचता है कि भाई जाएंगे तो कहीं मुझे गलत ना बोल दे कोई कि ये भैया आती हैं ऐसा, वो ऐसे करती हैं वैसे करती हैं। लेकिन किसी किसी की इतनी आदत रहती है, मतलब उनके घर झगड़ा होता है ना तो उनको जाना ही जाना है उनके घर पे, कैसे भी जाके न्यूज़ लाना, जब मतलब कहाँ तक फैला सकती हैं सबका मतलब फैलाना, ये सब मतलब चालू रहता है उनका। यही सब रहता है, गांव गांव में हो या शहर में। मैंने तो शहर में भी बहुत कुछ देख रही हूँ ऐसे, और गांव का तो बात ही छोड़ भाई, गांव में तो मतलब सब एक दूसरे के घर पे जाते हैं, लेकिन परदेश में तो नहीं जाते, फिर भी मतलब कोशिश सब करने में लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। नहीं किसी को पाते तो पति पत्नी में ही परदेश में झगड़े लगा देते हैं कुछ ना कुछ पॉइंट लेके, अरे तुम्हारा पति ऐसा है, तुम्हारा पति वैसा है, तो हो ही जाता है। मतलब खुद की पत्नी अगर जाके बाहर बुराई कर देती है तो तब तीसरा तो उसमें मतलब कर ही देता है झगड़ा आके। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, पत्नी लोग को भी समझना चाहिए और बाकी पड़ोसी लोग को भी समझना चाहिए। पर पड़ोसी लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, वो सोचते हैं हम कितना भड़का दें कि मतलब वो बुझे नहीं आग। ऐसे ऐसे मतलब यहाँ के मतलब हर जगह के, मैं किसी को नहीं बोलूँगी यहाँ के कि वहाँ के, मतलब जो ऐसे चलता है वो मतलब वो बताना पड़ता है। मैंने आज तक मतलब गांव से शहर तक में बहुत बहुत कुछ देखा है ऐसा कि जो देखा है वही मैं बोलना चाहती हूँ आप सभी को कि अभी थोड़ा सा मतलब मैंने इतना तक देखा है, मतलब थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो ऐसे मतलब भड़काते हैं सब कि मतलब घर तो उजड़ना ही है। अगर नहीं समझा इंसान तो घर पक्का उजाड़ के तभी सांस लेते हैं बिगाड़ने वाले लोग। हम्म, ऐसे घुस घुस के बैठेंगे, ऐसे घुस घुस के बैठेंगे, ऐसा लगेगा नहीं कि अरे बाप रे, उनका तो उनके में जान बसती है। हम्म, जब जब ज़्यादा हो जाता है, देखते देखते सामने वाला हद हो जाता है तो बोल ही देता है
कि भैया पहले तो नहीं आते थे हमारे घर, अब क्यों आती हो आप। तो इससे ये सब सुनने से अच्छा है ना कि जिसके घर पे झगड़ा झंझट ये सब होता है ना, तो उसके घर जाना ही नहीं चाहिए। हाँ।